वे लोग जो आपको वामपंथी विचार सिखाते हैं। मत्ती 24 का उपयोग करें। ओह, आपने पद संख्या 37 पर ध्यान दिया होगा, और मुझे यकीन है कि आपने यह अंश कई बार सुना होगा। परंतु जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, उस दिन तक जब तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, उस दिन तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, जब तक कि जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया। मनुष्य के पुत्र का आगमन भी वैसा ही होगा। मैदान में दो होने चाहिए, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस घड़ी आएगा। यही विचार है। एक बार ले लिए जाने पर व्यक्ति पीछे छूट जाता है, और यहीं से आपको उस प्रसिद्ध फिल्म का शीर्षक मिलता है। अब आप कहेंगे, भाई रिक, आपका मतलब है कि इस अनुच्छेद का मेघारोहण से कोई संबंध नहीं है, जिसमें मसीह कलीसिया में आता है और एक बचाए हुए को ले जाता है तथा बाकी को पीछे छोड़ देता है। आप जानते हैं, आपने सभी डरावनी कहानियां सुनी हैं। आप जानते हैं, विमान उड़ रहे हैं और पायलट और सह पायलट को ले जाया जाता है और विमान को पायलट रहित छोड़ दिया जाता है, और ओह, ये सब अच्छा थिएटर है, यह अच्छी बाइबल नहीं है। ठीक है, इसलिए, लेकिन क्या ये वही नहीं है? तो इसका जवाब है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पद संख्या 29 पर वापस जाएं। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, और तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह स्वर्ग में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सारे कुल विलाप करेंगे, और वे मनुष्य के पुत्र को आते देखेंगे। ओह, स्वर्ग के बादलों पर सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ आते हुए, और वह अपने दूतों को बड़ी तुरही की ध्वनि के साथ भेजेगा, और वे उसके चुने हुओं को आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक चारों दिशाओं से इकट्ठा करेंगे। कुछ साल पहले मैं एक बड़े इंजील संप्रदाय के पादरी सम्मेलन में गया था। मैं जिस शिकागोलैंड क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ कुछ सेमिनरी हैं, और वहाँ के एक पादरी ने मुझे इस सम्मेलन में आने के लिए आमंत्रित किया था। मत्ती 24 के बारे में एक बहस होने जा रही थी, और क्या कलीसिया मसीह का शरीर मत्ती 24 का एक हिस्सा है? दूसरे शब्दों में, क्या आप और मैं इस आगमन का हिस्सा हैं? और एक आदमी ने कहा, वे थे और हम थे, और दूसरे ने कहा, हम नहीं थे, और जिसने कहा कि हम हैं, उसने कहा, वह अपने स्वर्गदूतों को बड़ी तुरही की ध्वनि के साथ वहां भेजेगा। प्रथम थिस्सलुनीकियों 4 में वह कहता है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय जय जयकार होगा, प्रधान स्वर्गदूत की वाणी और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। अतः पहले थिस्सलुनीकियों 4 में मेघारोहण के समय तुरही बजाई गई है, और यहाँ प्रभु के आगमन के समय ये बड़ी तुरही बजाई गई है। वे एक जैसे ही होंगे, वे उसके चुने हुए लोगों को आकाश की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेंगे। और दूसरे थिस्सलुनीकियों 2 का पद 2 में पौलुस कहता है, ओह, वह जिसके बारे में वह बात कर रहा है, वह ओह हमारे प्रभु के आगमन और हमारे उसके पास एकत्र होने के संबंध में उनसे संवाद कर रहा है। और प्रभु के पास इकट्ठे होना, ये पौलुस का शब्द है जिसे हम उस घटना के लिए प्रयोग करते हैं जिसे हम मेघारोहण कहते हैं। अब हम इसे मेघारोहण कहते हैं क्योंकि प्रथम थिस्सलुनीकियों 4 में वह कहता है, हम एक साथ उठा लिए जाएंगे, और यह शब्द वहां पर पकड़ में आ गया। ओह, शाब्दिक रूप से ये बलपूर्वक खींचे जाने का विचार है। ओह, यह एक आकर्षक शब्द है वहां का पाठ, क्योंकि यह वही शब्द है जिसका प्रयोग यूहन्ना के 10वें अध्याय में किया गया है, जहां लिखा है, कोई भी मनुष्य किसी को पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। भेड़िया आता है और उन्हें छीनने की कोशिश करता है। वहाँ एक भूखा शिकारी है जो बनाना चाहता है, वह भीड़ों को मसीह से, पिता से दूर करना चाहता है। वह पौलुस उस शब्द का प्रयोग करता है, प्रभु मानो हमें अपने साथ रखने के लिए भूखे हैं, और वे आते हैं और अपनी भूख में हमें छीनकर अपने साथ ले जाते हैं। वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें, उससे भी अधिक जितना हम उसके साथ रहना चाहते हैं। बस इतना ही कहा गया है। वाह, ये तो उसकी ओर से कुछ इच्छा है। खैर, जब आप इस तरह प्रभु के पास चले जाते हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? क्या आप उस आनंद को आशीर्वाद कहेंगे? तुम्हें पता है, धन्य आशा, खुशी। हाँ, अतः हम उठाए जाने के लिए उत्साह शब्द का प्रयोग करते हैं। परमानंद का अर्थ यही है। मैं जानता हूं कि यह बाइबल का शब्द नहीं है। आप जानते हैं, हम बाइबल के बहुत से शब्दों का प्रयोग नहीं करते जो बाइबल से नहीं लिए गए हैं। यदि आप बाइबल का वचन चाहते हैं, तो वह है हमारा उसके पास एकत्रित होना। और डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, देखो हम उसके पास इकट्ठे हुए हैं। और मैंने इसके बारे में सोचा, और मैंने सोचा, वाह, ये तो दिलचस्प था। यहाँ एक आदमी है जिसके पास आपकी भुजा जितनी लंबी डिग्रियों का एक सिलसिला है। वह एक इंजील सेमिनरी में पढ़ा रहा है, 600 प्रचारकों के सामने बैठा है और मूर्खतापूर्ण बातें कह रहा है। खैर, उस आयत को देखिए, मत्ती 24 आयत 31, वह अपने दूतों को बड़ी तुरही की ध्वनि के साथ भेजेगा। अब इसकी तुलना थिस्सलुनीकियों 4 से कीजिए और मुझे बताइए कि क्या ये सही बैठता है। वह अपने दूतों को बड़ी तुरही की ध्वनि के साथ भेजेगा। ठीक है, प्रथम थिस्सलुनीकियों 4 पद 16, प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे प्रधान स्वर्गदूत की आवाज के साथ, एक ललकार के साथ, प्रधान स्वर्गदूत की आवाज के साथ और परमेश्वर की तुरही के साथ। क्या आपने ध्यान दिया कि प्रथम थिस्सलुनीकियों 4 में प्रभु ही तुरही के साथ आता है? मत्ती में वह कौन था जो तुरही के साथ आया था?
वह अपने दूतों को भेजेगा। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि क्या अपने स्वर्गदूतों को बड़ी तुरही बजाकर भेजना आपके तुरही बजाकर आने के समान है? तो इसका जवाब है नहीं, ये समान नहीं है। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 15। प्रथम कुरिन्थियों डॉक्टर के लिए ये थोड़ा अधिक कठिन हो जाता है। 1 कुरिन्थियों 15 आयत 51। देखो, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, हम सब सो नहीं जाएंगे, बल्कि हम सब एक क्षण में, पलक झपकते ही, अंतिम तुरही बजते ही बदल जाएंगे। देखो, वह परमेश्वर की तुरही के साथ आ रहा है। यहाँ ट्रम्प है और तुरही बजेगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाशी को पहन ले और यह नाशमान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरनहार देह अमरता को पहन ले। तो देखिए भाई रिक, प्रभु बड़ी तुरही की ध्वनि के साथ आ रहे हैं। यही वह यहाँ पर कहता है। वह उसे एक बड़ी तुरही की ध्वनि के साथ वापस भेजने जा रहा है। यहाँ तुरही बजती है। खैर, ये सच है, लेकिन क्या आपने प्रथम कुरिन्थियों 15 का 52 पर ध्यान दिया? एक बार फिर डॉक्टर के लिए श्लोक पढ़ना थोड़ी समस्यापूर्ण है। पद कहता है, पहला कुरिन्थियों 15 का 52, क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी। अब हम इसके बारे में सोचते हैं। यदि यह अंतिम तुरही है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि कितने तुरही हैं। ये सही है, कम से कम 2, किसी एक को अंतिम बनाने के लिए। आपके पास उससे पहले भी एक होना चाहिए। यदि आप चाहें तो आयत 45 पर नजर डालिए। और ऐसा लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम एक जीवित प्राणी बना, अंतिम आदम को जीवन देने वाली आत्मा बनाया गया। पद संख्या 47। पृथ्वी का पहला मनुष्य पृथ्वी से संबंधित है, दूसरा मनुष्य स्वर्ग से आया प्रभु है। आप देख सकते हैं कि कैसे उन 2 आयतों में उन्होंने वह की पहचान की है। उन्होंने अंतिम शब्द को द्वितीय के रूप में परिभाषित किया है। तो जब आप आयत 52 पर आते हैं, तो एक क्षण में, पलक झपकते ही, अंतिम तुरही बज जाती है। कम से कम अंतिम तुरही दूसरी तुरही है, जिसका अर्थ है कि एक से अधिक तुरही हैं। लेकिन जब आप मत्ती 24 आयत 31 को देखेंगे तो पाएंगे कि तुरही की आवाज सुनाई दी। एक तुरही, 2 तुरही, इसमें अंतर है। जिस तरह से मैं पैसे गिनता हूँ, उसमें अंतर है। आप जानते हैं, अगर मेरी पत्नी कहती है कि मुझे $20 का नोट दो या $220 का नोट दो, तो मैं जानता हूँ कि इसमें अंतर है। ठीक है। खैर, वास्तव में दोनों श्लोकों की तुलना नहीं की जा सकती, और पीछे छूट गए लोगों के बारे में बात सिर्फ यही नहीं है। मेरे साथ मत्ती 24 पर वापस जाएं। मत्ती 24 पद संख्या 38। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, उस दिन तक जब तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी पता न चला, तो वे भी होंगे। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आगमन होगा। तो फिर मैदान में 2 लोग होने चाहिए, एक को ले लिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। अतः पद संख्या 40 और 41 में जो लिया गया है वह तुलनीय है। पद 39 में वे सबको ले गए। अब सवाल यह है कि वे उन्हें कहाँ ले गए। तो आइए मेरे साथ लूका अध्याय 17 पर। आप पुरानी कहावत जानते हैं, एक आयत अच्छा है, 2 बेहतर होगा। यदि आप अपनी बाइबल को समझना चाहते हैं, तो बाइबल अध्ययन का एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि प्रत्येक पद की तुलना एक दूसरे से करें। और जब आपके पास मत्ती में एक विवरण और लूका में एक ही चर्चा का समानांतर विवरण हो, तो अक्सर आप पाएंगे कि एक अनुच्छेद में कुछ परिभाषित किया गया है, जबकि दूसरे अनुच्छेद में कुछ परिभाषित किया गया है। आपके लिए स्पष्ट, विस्तृत। तो देखो वह क्या करता है। मत्ती 24 के 39, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उन्हें कुछ भी पता न चला। तो एक को ले जाया जाएगा और एक को छोड़ा जाएगा। उन्हें कहाँ ले जाया जाता है? लूका अध्याय 17 आयत 26। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। समानांतर मार्ग। उन्होंने खाया पिया, उन्होंने विवाह किया। वे उस दिन तक विवाहित रहे जब तक नूह जहाज में प्रवेश नहीं कर गया, और जल प्रलय आया, और मत्ती कहता है वह उन्हें बहा ले गया। लूका कहता है कि जल प्रलय आया और उन सबको नष्ट कर दिया। ओह, अब मैं उसे समझ गया। जब बाढ़ आई तो वह उन्हें नष्ट करके ले गई। अब यदि आपने देखा हो, उदाहरण के लिए पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में आई सुनामी, जो अभी जापान में आई है, मेरा मतलब है उस तबाही की कल्पना कीजिए। मैंने अब तक देखे गए सबसे आश्चर्यजनक वीडियो में से कुछ। ओह, एक तस्वीर जिसमें पानी आ रहा है, काले मलबे को अपने आगे धकेल रहा है, नई टोयोटा कारों के साथ बड़े पार्किंग स्थल में जा रहा है और उन्हें उठाकर दूर ले जा रहा है, और पानी कम होने के बाद उसी पार्किंग स्थल की एक तस्वीर भी है, और यह सिर्फ एक कीचड़ भरा मैदान है। सब कुछ खत्म हो गया। बाढ़ का यही परिणाम होता है। यह आता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। ये लोग जो खेत में पीस रहे हैं, जो ले जाए गए और नष्ट कर दिए गए, न्याय के लिए ले जाए गए, और बाकी जो क्या करने के लिए छोड़ दिए गए। खैर, मत्ती के अध्याय संख्या 3 पर वापस आते हैं। मुझे खुशी है कि आपने पूछा। मत्ती अध्याय 3 पद 11। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं तुम्हें जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, जिसका फंदा उसके हाथ में है। वह अपने फर्श को पूरी तरह से साफ कर देगा। वह देश को शुद्ध करने जा रहे हैं। वह अपने अच्छे गेहूं को भंडार में इकट्ठा करेगा और भूसी को न बुझने वाली आग में जला देगा। तुम ये देखो कि
वह इसमें से कुछ ले जाएगा, बेकार हिस्सा दूर निर्णय में, और फिर वह गेहूं ले जाएगा। विश्वासियों, राज्य में अच्छा फल। तो जब ये कहा जाता है कि कुछ ले लिया जाएगा, इसका कारण यह है कि मत्ती अध्याय 25, बल्कि लूका अध्याय 17 में जब उन्होंने उससे पूछा कि वह उसे कहाँ ले जाएगा, वह कहते हैं, जहाँ चीर शव के रूप में वहाँ इकट्ठा होते हैं। इसके अलावा ये नरसंहार प्रकाशित वाक्य अध्याय संख्या 19 में है। इसे ईश्वर का महान भोज कहा जाता है, जिसमें आर्मागेडन की लड़ाई के बाद युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए आपको 7 महीने का समय मिलता है। वे न्याय कर रहे हैं और फिर विश्वासियों को राज्य में जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। जानते हो यहाँ क्या हो रहा है? इससे सामान पीछे छूट गया। देखिए, हिरन चिकित्सक ने मत्ती और लूका में जाकर ऐसी आयतें निकाली जिनका मसीह के शरीर से कोई लेना देना नहीं था। इसका परमानंद से कोई लेना देना नहीं है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। मसीह का शरीर, अनुग्रह का वितरण और कलीसिया का उत्साह। मसीह का शरीर मत्ती, मरकुस, लूका या यूहन्ना में नहीं पाया जाता। ये निश्चित रूप से ओलिवेट प्रवचन के विषय का हिस्सा नहीं है। अब आप कहेंगे, भला क्यों? आप ऐसा क्यों कहते हैं भाई रिक? एक तो मैं पढ़ सकता हूँ, दूसरा मैंने रोमियो अध्याय 16 जैसी एक आयत पढ़ी, रोमियो अध्याय 16। और जब मैं ऐसा कहता हूँ तो मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग कभी बाइबल नहीं पढ़ते, वे सिर्फ उपदेशकों और शिक्षकों की बातें सुनते हैं। परमेश्वर आपकी मदद करें, सिर्फ मेरी बातें मत सुनो, अपनी बाइबल निकालो, इन आयतों को देखिए और सोचना शुरू कीजिए। आप कहते हैं, ठीक है, मैं इसे नहीं समझता। अच्छा, तो फिर थोड़ा अध्ययन करो। ऐसा अभिनय करना छोड़ दे जैसे कि आपको पाबुलम खिलाया जा रहा है और किसी अन्य को शिशु आहार को मिलाना होगा, उसे गर्म करना होगा और आपके खाने से पहले उसे आपके मुंह में डालना होगा। परमेश्वर ने आपको कभी भी अपने आध्यात्मिक पोषण के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहने के लिए नहीं बनाया है। वह पादरी उपलब्ध कराता है, वह शिक्षक उपलब्ध कराता है, वह आपकी मदद करने के लिए लोगों को उपलब्ध कराता है, परंतु वह नहीं चाहता कि आप हर सिद्धांत की हवा से इधर उधर उछाले जाएं। उन छोटे बच्चों की तरह जो कभी बड़े नहीं होते, और यदि वे आपको बढ़ने में मदद नहीं कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वे आपको धार्मिकता के वचन में कुशल बनने में मदद नहीं कर रहे हैं। जैसा कि इब्रानियों 5 कहता है, तो आपको स्वयं को खोजने की आवश्यकता है। कुछ शिक्षक ऐसा करते हैं। रोमियो अध्याय 16 आयत 25। अब उसे तुम्हें स्थापित करने की शक्ति दी गई है, यही तो आप चाहते हैं। आप कुछ आध्यात्मिक प्रतिष्ठान चाहते हैं, आपको चर्च में कोई अन्य काम करने की आवश्यकता नहीं है। फिर किसी और को उनके लिए घास काटने के लिए बुलाओ और किसी और को बुलाओ। पैसे चढ़ावे की थाली में रखो, फिर किसी को बुलाओ, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। आपको विश्वास में दृढ़ होने की तथा सही सिद्धांत की समझ रखने की आवश्यकता है। अतः आपका विश्वास परमेश्वर के वचन की स्पष्ट समझ पर आधारित है कि आप मसीह में कौन हैं, और आप परमेश्वर के वचन की बुद्धिमानीपूर्ण समझ में विश्वास के द्वारा चलने में सक्षम हैं। और चाहे आप घास काटते हो या पगडंडी से गुजरते हो, या चाहे आप दान प्लेट में पैसे देते हो, या जो कुछ भी आप प्रचार करते हो, या जो कुछ भी आप ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन में से कुछ सत्य आपके हृदय में समा गया है और उसका जीवन बह रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप में जो विश्वास करते हैं प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहा है। अब शक्ति के भजन आपको स्थापित करने के लिए परमेश्वर ऐसा कैसे करेगा? आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य की गतिशील शक्ति का अनुभव कैसे करेंगे? मेरे सुसमाचार और यीशु मसीह के उपदेश के अनुसार। अब सुनिए, उस रहस्य के प्रकाशन के अनुसार जिसे संसार के आरंभ से गुप्त रखा गया था, परंतु अब प्रकट कर दिया गया है। कुछ ऐसी जानकारी है जिसके विषय में मसीह ने तब तक किसी को नहीं बताया जब तक कि उसने प्रेरित पौलुस को नहीं बताया। समय बीत गया, यह नहीं था, लेकिन अब यह प्रकट हो गया है। दुनिया के आरंभ से ही इसे गुप्त रखा गया था। अब जब परमेश्वर कोई रहस्य रखता है तो मेरे साथ इफिसियों के अध्याय 3 पर आइए। वह आपके और मेरे जैसा नहीं है। आप और मैं कोई भी बात गुप्त नहीं रख सकते। मैं पिछले सप्ताह ही एक चीज पढ़ रहा था। हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित कुछ ब्रिटिश MI5 खुफिया फाइलों को सार्वजनिक किया गया है, और उनके पास एक है। जर्मनों की एक आकर्षक रिपोर्ट, नाजियों ने अमेरिका में पले बड़े कुछ जर्मन लोगों के साथ अमेरिका में घुसपैठ करने की कोशिश की, और उन्होंने उन्हें यहाँ वापस भेज दिया एजेंट उत्तेजक बनने के लिए। और जब वे यहाँ पहुंचे तो उन्होंने मूलतः आत्मसमर्पण कर दिया और हार मान ली। ओह, लेकिन क्योंकि उन्होंने दल बदल करने की कोशिश की, लेकिन प्रशिक्षण के बाद की रात तथा उसके पहले वाली रात उन्हें जहाज पर भेजा जाना था। उनमें से लगभग आधे लोगों को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि इनमें से एक खुफिया एजेंट पब में गया, शराब पी ली और सभी को बताने लगा कि वह एक खुफिया एजेंट है। देखो, रहस्यों के मामले में हमारा यही हाल है। हमें उन्हें बताना होगा कि ईश्वर ऐसा नहीं है। इफिसियों 3 पद 9 इसमें कहा गया है कि सब मनुष्यों को ये दिखाओ कि उस रहस्य की सहभागिता क्या है जो जगत के आरंभ से परमेश्वर में गुप्त थी। परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने किसी को नहीं बताया। तुम्हें मालूम है मैं क्या मानता हूँ? ईश्वर। पद्य संख्या 2 इफिसियों 3 का 2। यदि तुमने परमेश्वर के अनुग्रह के उस प्रबंध के विषय में सुना है जो मुझे अर्थात तुम्हें दिया गया है, और कैसे उसने मुझ पर प्रकाशन के द्वारा वह रहस्य प्रकट किया जो अन्य युगों में मनुष्यों की संतानों को ज्ञात नहीं किया गया था, अर्थात कुछ अद्वितीय, कुछ बिल्कुल नया, कुछ पहले अनसुना, प्रेरित पौलुस पर प्रकट किया गया। इसे रहस्य कहा जाता है।
इसे रहस्य कहा जाता है जिसका संबंध कलीसिया अर्थात मसीह की देह से है। कुलुसियों अध्याय 1 पद 25। अब मुझे मालूम हुआ है कि परमेश्वर की उस व्यवस्था के अनुसार जो मुझे दी गई, मैंने तुम्हें इसलिए सेवक नियुक्त किया कि परमेश्वर का वचन पूरा करूं, अर्थात वह भेद जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा परंतु अब उसके पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। आप देखिए, यीशु मसीह मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की किताबों में कोई जानकारी प्रकट नहीं कर रहे थे। वह अनुग्रह के वितरण और कलीसिया, मसीह के शरीर और कारण के बारे में कुछ जानकारी गुप्त रख रहा था कि हम कहाँ हैं, वह कारण जिसके कारण आप मेघारोहण नहीं पा सकते, वह कारण जिसके कारण आप मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों में मसीह के शरीर को नहीं पाते। मत्ती अध्याय 24 और 25 में जैतून पर्वत पर दिए गए प्रवचन में मेघारोहण का उल्लेख न होने का कारण यह है कि मसीह ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया था, ये वहाँ नहीं है। और इसका कारण यह है कि परमेश्वर के पास 2 कार्यक्रम हैं, जिनमें से एक को भविष्यवाणी कहा जाता है। संसार के आरंभ से ही उसके सभी पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से यह बात इसी प्रकार प्रकट हुई, ज्ञात हुई और कही गई है। एक ने कहा कि यह रहस्य दुनिया के आरंभ से ही गुप्त रखा गया है। एक इस्राएल राष्ट्र के लिए उसके उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता है, एक मसीह के शरीर के लिए उसके उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता है, जो 2 अलग अलग एजेंसियां हैं। अब जब आप अचानक ये देखते हैं तो भ्रमित होने और जो चीज आपकी नहीं है, जो आपके बारे में नहीं बोलती है, जो आपके लिए उपयुक्त नहीं है, उसे अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करने के बजाय, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, आप इससे उबर जाते हैं और आपको बोझ महसूस नहीं होता। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और आपको कोई ऐसा व्यक्ति बनने की कोशिश करके निराश होने की जरूरत नहीं है जो आप नहीं हैं। रोमियो 5 की 8वीं आयत कहती है, अब मैं कहता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर की सच्चाई के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक हुआ, कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों से की गई थी उन्हें दृढ़ करे। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के अनुसार वह एक भविष्यद्वक्ता था और वह इस्राएल का था। यूहन्ना 15 का 16 पौलुस कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए, कि अन्य जाति भी ग्रहण योग्य हों। यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे आए और तरसुस के शाऊल को प्रेरित पौलुस बनाया और उसे हमारा प्रेरित होने के लिए भेजा। पौलुस यही कहता है कि तुम भी मेरे अनुयायी बनो जैसा कि मैं मसीह का अनुयायी हूँ। क्या पौलुस ने नहीं कहा कि यह मसीह है, लेकिन यह वह विशेष संदेश है जो मसीह ने पौलुस के माध्यम से हमें दिया है, जिसका हमें अनुसरण करना है। आपको परमेश्वर के वचन में ये जानने की आवश्यकता है कि आप कौन हैं। समझो कि ईश्वर ने तुम्हें किस तरह बनाया है और उस कुएं में खड़े हो जाओ। समय पूर्ण हुआ, आपसे अगली बार मिलेंगे। मरण था।